नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। दर्शकों, क्या आप जानते हैं, साल में एक बार एक गोली खाकर आप एक गंभीर और असाध्य बीमारी से स्वयं को और अपने परिवार को बचा सकते हैं, और वो बीमारी है फाइलेरिया। तो कार्यक्रम में आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे और हमारा आज का विषय है फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक संचारी रोग डॉक्टर बिंदु प्रकाश सिंह जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और दर्शकों, इस संबंध में अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं, कुछ आप अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन ज़रूर करें। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-401598। और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें फ़ोन करें, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से आ सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया है क्या और ये फैलता किस तरह है? फाइलेरिया को आम आदमी फील पाँव या हाथी पाँव के नाम से जानता है, और ये मच्छर से होने वाली एक बीमारी है। ये क्यूलेक्स नामक मच्छर गंदे पानी में पनपता है और उसके काटने से बीमारी किसी भी बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, कैसे पहचाना जाए, किस तरह के लक्षण दिखाई पड़े तो सतर्क हो जाना चाहिए कि हो सकता है फाइलेरिया के लक्षण हैं? देखिए, अमूमन इस बीमारी में सबसे मुश्किल बात यह है कि शुरू में कोई लक्षण होते ही नहीं हैं और कई सालों तक इसके जो कृमि होते हैं, जिसको हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं, ये हमारे शरीर में जीवित रहते हैं और पनपते रहते हैं और बाहरी कोई लक्षण नहीं होते। लेकिन कुछ केसेस में शुरू में बुखार हो सकता है, शरीर पे लाल पतली धारियां हो जाती हैं, गिल्टियों में सूजन हो सकती है, और इसमें दर्द भी शरीर में कई बार बहुत ज़्यादा हो सकता है बुखार के साथ, लेकिन ये बहुत कम पाया जाता है। अधिकांश केसेस में कोई भी लक्षण शुरू में नहीं होते हैं। जी, जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि इसके लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो 10-15 साल बाद मान लीजिए किस तरह की चीज़ें दिखाई पड़े तो सतर्क हो जाना चाहिए? देखिए, ये माइक्रोफाइलेरिया जब शरीर में होता है तो ये 5 से 10 साल या अमूमन इवन 15 साल बाद हाथी पाँव या पैर में जो बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, जिसको फील पाँव भी लोग कहते हैं, के रूप में दिखाई देता है। पुरुषों में ये अंडकोश में सूजन, लिंग में सूजन हो सकती है। महिलाओं में स्तन में भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। और जब ये शुरू हो जाता है तो फिर इसका पूरी तरह से पहले की स्थिति में हाथ का, पैर का या किसी भी शरीर का अंग का आना संभव नहीं होता है। तो यदि दूसरे शब्दों में कहूँ कि बीमारी एक तरह से लाइलाज है, बचाव ही इसका इलाज है। मतलब बहुत ही असाध्य बीमारी हम इसको कह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बड़ों के तो लक्षण जैसे मान लीजिए समझ में आ जाते हैं, लेकिन बच्चों में किस तरह के लक्षण दिखाई पड़े? क्या जन्मजात भी ये बीमारी हो सकती है? देखिए, बीमारी जन्मजात तो नहीं होती है, लेकिन चूंकि मच्छरों का प्रकोप सभी जगह बहुत ज़्यादा है, तो अधिकांशतः स्कूल जाने वाले बच्चों के समय में इसमें संक्रमण हो जाता है। और जो बच्चे संक्रमित हो जाते हैं उनके कार्य करने की क्षमता घट जाती है, भागदौड़ करने की क्षमता घट जाती है, और ये चीज़ें अमूमन होती हैं इस हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र होता है उसके डैमेज होने से। और आगे चल करके इन बच्चों में बराबर सुस्ती बने रहना, कमज़ोरी होना, और जब इम्यून सिस्टम भी डैमेज होता है तो ये इस तरह के बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, और बड़े होने पर इनको रोजगार के अवसरों के लिए भी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो शारीरिक रूप से बच्चे पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, भविष्य उनका जो है बड़ा ही अंधकारमय हो जाता है इस बीमारी की वजह से। डॉक्टर साहब, ये मच्छरों की वजह से ये बीमारी फैलती है, तो मच्छरों से किस तरह से बचाव किया जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मच्छरों को अपने घर के आसपास पनपने ना दिया जाए। चूंकि ये मच्छर गंदे पानी में पनपता है, तो यदि हम घर के पास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें, अमूमन गांव में क्या इवन शहरों में घर के बाहर गड्ढे बने होते हैं और घर का पानी उसी में चला जाता है, तो वो एक बहुत ही आसानी से प्रजनन के लिए जगह मच्छरों को मिल जाती है। तो यदि ऐसी जगह है तो उसमें हम तेल डाल दें ताकि इसमें मच्छर ना पनपने पाएँ। लेकिन सबसे पहले गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, घर के आसपास साफ सफाई रखें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और रात में सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। जी डॉक्टर साहब, इसका इलाज किस तरह से किया जाता है? देखिए, मैंने जो बताया शुरू में कि हाथी पाँव, इसका कोई इलाज नहीं है।
हम सिर्फ इसकी देखभाल द्वारा इसकी सूजन को और ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि एक बार हाथी पांव के लक्षण जब सूजन शुरू हो जाती है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और जिससे धीरे धीरे सूजन और बढ़ती जाती है, तो वो ना हो इसलिए मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत इसकी धुलाई, पुछाई और साफ सफाई के तरीके सिखाए जाते हैं और इनको एक किट भी उपलब्ध कराया जाता है सरकार की ओर से। और इस महीने में हम लोग मार्च में इसकी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं और सभी जनपदों में जो मरीज इससे ग्रसित हैं उनको ये किट भी उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा, हाइड्रोसील का बहुत ही आसान इलाज है कि ऑपरेशन के द्वारा ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है और ये सुविधाएं सभी सरकारी अस्पतालों में, जिला अस्पताल में या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है सरकार की तरफ से। और तीसरा है काइल्यूरिया, जो पेशाब में सफेद रंग का धातु जैसा जाता है। इस दवा के सेवन मात्र से ही ठीक हो सकता है और इसीलिए फिर एक बार पुनः कहूंगा कि इस बीमारी के इलाज से ज्यादा इसका बचाव आसान है। जी, बचाव बहुत ही आसान है। और डॉक्टर साहब बाराबंकी से नंदस्वरूप मिश्रा जी हमें फोन कर रहे हैं। हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। नमस्ते मैडम, मेरा नाम, मैं जानना ये चाहता हूँ किसी व्यक्ति को फाइलेरिया हो गया तो उसके साथ हमको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से उसका रखरखाव रखना चाहिए जिससे हम फाइलेरिया को आगे न फैलने दें, उतने पर उसको हम रोक सकते हैं उसको। देखिए, जिस व्यक्ति में एक बार लक्षण उत्पन्न हो गए हैं तो उसके उस प्रभावित अंग का उदाहरण ले लीजिए। अगर पैर में है तो उसको सिर्फ एक ही पैर नहीं बल्कि दोनों पैर को नियमित प्रतिदिन धोना है साबुन से और बहुत ही सॉफ्ट टॉवल से या कपड़े से उसको पोंछना है ताकि वो सूखा रहे। उंगलियों के बीच में सफाई का विशेष ध्यान रखना है, पैर की हो या हाथ की हो, क्योंकि उसी के बीच में जब इन्फेक्शन होता है तो वहीं फंगल इन्फेक्शन उससे पनपता है। और यदि ऐसा होता है तो आप तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। इसकी दवाइयां भी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि हाथी पांव हो गया किसी को और उसका अगर उपचार किया जाता है तो क्या भविष्य में वो ठीक भी हो सकता है? नहीं, ये बहुत ही दुखदाई है कि इस बीमारी को पूरी तरह से हम ठीक नहीं कर सकते हैं और इसका कोई भी कारगर इलाज आज भी संभव नहीं है। जी, ये दवाइयाँ फाइलेरिया की दी जाती हैं, ये कहाँ पे उपलब्ध होती हैं? देखिए, इसके लिए सरकार हमारे 2004 से एक कार्यक्रम चला रही जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। चूंकि इस बीमारी का पोलियो की तरह ही कोई इलाज नहीं है, जैसे पोलियो में व्यक्ति अपंग हो जाता है उसी तरह से फाइलेरिया में भी व्यक्ति अपंग हो जाता है। तो जिससे उसका सामाजिक जीवन, उसके कार्य करने की क्षमता या आजीविका कमाने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए सरकार ने इसको पूरी तरह से बीमारी को समाप्त करने के लिए कार्यक्रम चलाया है और इसमें वर्ष में मात्र एक बार यदि कोई भी व्यक्ति इस दवा का सेवन कर लेता है और नियमित 4-5 साल इसका सेवन करता है तो आजीवन इस बीमारी से वो बचा रह सकता है और हम अपने समाज, अपने क्षेत्र से भी इस बीमारी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर, मिशन हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इससे संबंधित अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें फ़ोन ज़रूर कर दीजिए। लेकिन फिलहाल मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में और आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर बिंदु प्रकाश सिंह जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि इसकी गोली खाई जाती है, साल में एक बार ली जाती है, तो ये सरकार किस तरह के कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए चला रही है और क्या ये गोलियां मुफ्त में दी जाती हैं? जी, ये फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष में एक बार ये दवाइयाँ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से घर घर जाकर के लोगों को खिलाई जाती हैं और इससे हम फाइलेरिया पे न सिर्फ प्रभावी नियंत्रण पा सकते हैं बल्कि इस बीमारी को अपने क्षेत्र से समाप्त भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम जब चलता है, जैसे अभी फरवरी में 17 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में हमारे पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के 31 जनपदों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर के ये दवा घर के लोगों को अपने समक्ष खिलाते हैं। इसमें मैं जनता से फिर एक बार कहना चाहूंगा कि ये दवा दी नहीं जाएगी, जैसा कि अमूमन लोग कहते हैं कि अगर कोई घर में नहीं तो उसके लिए दवा दे दीजिए। दवा का सेवन आपको स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सामने ही करना है। इसलिए और इसमें कुछ सावधानियां रखनी है बस कि खाली पेट आप ना हो, दवा कुछ खाना खाने के बाद ही खाएं और 2 साल से छोटे बच्चों को दवा नहीं दी जाती है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जाती है और अगर कोई बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार है तो उसको दवा सेवन नहीं करनी है। तो इन 3 को छोड़ करके 2 साल से छोटे, गर्भवती माताएं और बहुत ज़्यादा कोई गंभीर बीमार है, बाकी सभी को इस दवा का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये दवा कोई बीमारी का इलाज नहीं है, ये बीमारी से बचाव के लिए है। इसलिए इस दवा का सेवन अवश्य करें।
डॉक्टर साहब, मान लीजिए किसी जगह पर लोगों के पास दवा नहीं पहुंच पाती या किसी तरह की कोई समस्या आती है, तो वो अपनी बात कैसे आप लोग तक पहुंचाएं? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। मैं ये चीज़ आप सबको बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के उपरांत जैसे 17 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता सभी क्षेत्रों में, इन जनपदों में जाएंगे, और इसके अतिरिक्त जो 19 जनपद और एंडेमिक थे उनमें नवंबर में ये कार्यक्रम ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। तो ऐसे में फरवरी 29 के बाद यदि स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपके घर नहीं पहुंचे हैं या आपके घर में लोगों ने दवा सेवन नहीं की है स्वास्थ्य विभाग से किसी के ना पहुंचने के कारण, तो मैं व्हाट्सएप नंबर इस पे डिस्प्ले पे आएगा, आप उस नंबर पे अपना पूरा पता लिख करके हमें सूचित कर दें। हम इंश्योर करेंगे कि टीम आपके गांव में जाकर के या आपके वार्ड में, मोहल्ले में जाकर के सभी को इस दवा का सेवन करवाए ताकि सभी लोग इस बीमारी से बचे रहें। हाँ, तो व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए 7408922170। डॉक्टर साहब, इसकी जो फाइलेरिया की दवा है, अभी हम आपसे इस प्रश्न पर आएंगे। सीमा दिल्ली से हमें फोन कर रही हैं। हेलो 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 सीमा जी। हेलो जी, स्वागत है। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि फाइलेरिया से बचाव के लिए क्या कोई ऐसी मेडिसिन है या कोई वैक्सीन है जिसे पहले से इस्तेमाल कर लिया जाए और फाइलेरिया की समस्या ना हो, और अगर बाई चांस फाइलेरिया हो ही जाता है तो सरकारी हॉस्पिटल्स में किस किस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें दो चीजें कहना चाहूंगा। फाइलेरिया से बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जो ये दवाइयां वर्ष में एक बार खिलाई जाती हैं, यही इसका बचाव का तरीका है। यदि आपने इस दवा का सेवन किया है तो आप इससे पूरी तरह से बचे रहेंगे। और अभी तक जो 2 ड्रग्स इसमें दी जाती थी, डीईसी और एल्बेंडाजोल, अगर इसको साल में आपने एक बार खाया है और लगातार 4-5 साल इस तरह से आपने खुराक ली है तो आप आजीवन इससे बचे रहेंगे। अभी हाल ही में सरकार ने एक नया प्रयास शुरू किया है, इसमें एक तीसरा ड्रग भी जोड़ा है, आइवरमेक्टिन, और उसका सबसे बेहतर प्रभाव यह हुआ है कि जहां भी जिन जनपदों में ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी गई है, ये मात्र 2 से 3 साल में हम बीमारी को समाप्त कर सकते हैं। तो जहां पहले 4-5 साल तक दवा लेनी पड़ती थी, अभी मात्र साल में एक बार 2 या 3 राउंड लेने से ही हम पूरी तरह से इसको समाप्त कर सकते हैं। और दूसरा आपने पूछा कि अगर ये हो ही जाए फाइलेरिया तो क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें 2 पार्ट में एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आपको बुखार आ रहा है, शरीर पे लाल धारियां हैं, गिल्टियों में सूजन और आपको ऐसा अंदेशा है कि फाइलेरिया हो सकता है, तो हमारी फाइलेरिया क्लिनिक्स चलती हैं। आप जनपद स्तर पे वहां जाकर के संपर्क कर सकते हैं और वहां जिला मलेरिया अधिकारी से आप संपर्क करेंगे तो इसमें रात में ब्लड स्लाइड्स बनाई जाती हैं। चूंकि माइक्रोफाइलेरिया हमारे ब्लड में रात में ही संचरण करता है, तो ऐसी स्थिति में यदि दिन में इसकी जांच की जाए तो आपको इसकी जांच से कोई लाभ नहीं होगा। तो ये जो ब्लड स्लाइड बनाई जाती हैं, ये रात में 8:30 बजे के बाद से लेकर रात के 12 बजे के बीच बनाई जाती हैं, और एग्जामिन करने पर अगर उसमें माइक्रोफाइलेरिया पाया जाता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति माइक्रोफाइलेरिया से ग्रसित है। ऐसी स्थिति में उसका पूरा इलाज, अब उसके इलाज के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा कि पहले साल में 12-12 दिन दवा खिलाई जाती है 4 बार, दूसरे और तीसरे साल 12-12 दिन का 2 बार इलाज दिया जाता है, और चौथे और 5वें साल 1-1 बार। यानी कुल मिला के अगर एक बार भी अगर MF पॉजिटिव आए हैं, माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव है, तो आपको 5 साल तक इस दवा का सेवन करना है ताकि इस बीमारी से होने वाले दुष्प्रभावों से आप बचे रहें। क्योंकि आगे जैसा मैंने बताया कि आज अगर यदि आपको फाइलेरिया से आप ग्रसित हो गए या माइक्रोफाइलेरिया आपके शरीर में है, तो 10-15 साल बाद अगर हाथी पांव जैसी बीमारी हो गई तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो बेहतर यह होगा कि समय रहते ही इस दवा का सेवन कर लिया जाए और इस बीमारी से बचा जाए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि इसके लक्षण 10-15 साल बाद भी दिखाई देते हैं, लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या जिन व्यक्तियों को ये समस्या नहीं है तो क्या वो दवा नहीं लें? केवल संक्रमित व्यक्ति ही वो दवा लेता है? नहीं, मैंने पहले बताया कि बचाव ही इसका एकमात्र इलाज है, इसलिए 2 साल से बड़े सभी लोगों को दवा सेवन करनी है, सिर्फ गर्भवती माताओं और जो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार, उन 2 को छोड़ करके। क्योंकि जिस व्यक्ति ने भी इस दवा का सेवन किया है, इवन अगर मच्छर से काटता भी है जो माइक्रोफाइलेरिया से ग्रसित है, तो भी वो व्यक्ति पूरी तरह से बीमारी से सुरक्षित रहेगा और भविष्य में उसको हाथी पांव या हाइड्रोसिल या अन्य ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। जी, इसी विषय पर अभी हम डॉक्टर साहब आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। डॉक्टर साहब, जो फाइलेरिया की दवा दी जाती है, तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? देखिए, ये दवा पूरी तरह से सुरक्षित है
और इसमें यदि किसी को दवा खाने के बाद कोई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे चकत्ते पड़ना, खुजली होना, छोटे दाने होना, कभी जी मिचलाना, उल्टी होना, ये कई बार हो जाता है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि उस व्यक्ति के शरीर में माइक्रोफाइलेरिया मौजूद है। क्योंकि दवा खाने की वजह से जब माइक्रोफाइलेरिया मरता है तो उसकी वजह से इस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं। यदि दवा खाने के उपरांत आपको कोई परेशानी नहीं होती है तो आप निश्चित मान लीजिए कि इसका मतलब आप उस बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं। ये भी एक बिना टेस्ट के भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट है जानने का। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने दवा का सेवन किया है और उसके बाद इस तरह के लक्षण जैसे चकत्ते, डॉक्टर साहब आपने बताया, उल्टी की शिकायत होती है, तो इसका मतलब आपके शरीर में फाइलेरिया के कीटाणु हैं। और नहीं होता है तो इसका मतलब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हाथी पांव है, हाइड्रोसिल है, ये फाइलेरिया के ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं, क्या कोई और भी लक्षण होते हैं जिनके पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, जैसा मैंने शुरू में बताया कि बीमारी काफ़ी लंबे समय तक एसिम्प्टोमेटिक रहती है, यानी इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उस दौरान ये आपके लसिका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करती है और इसी क्रम में ये गुर्दों को या किडनी को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। और लगभग 40% केसेस में, यानी 100 में से प्रत्येक 40 लोगों में यदि ये बीमारी हो जाती है तो उनमें पेशाब में खून का आना या कई बार प्रोटीन का आना, प्रोटीनूरिया भी हो सकता है, वो भी फाइलेरिया के कारण किडनी डैमेज की वजह से होता है। जी डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो अब तक ये कितने जनपदों में चलाया जा चुका है? उत्तर प्रदेश में हमारे 75 में से 51 जनपद इससे प्रभावित हैं और इन 51 जनपद में सिर्फ रामपुर एक ऐसा जनपद है जिसने हमारा ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे पास कर लिया था, इसलिए वहां एमडीए बंद कर दिया गया है। बाकी 50 जनपदों में प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम बराबर चलाया जा रहा है और सभी जनपदों में कभी 19 जनपद जैसा भी हमने नवंबर में लिए थे तो बाकी फरवरी में, और ये कार्यक्रम घर घर जाकर के इस दवा का सभी को सेवन कराया जाता है। जी डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि वो डेट आप हमारे दर्शकों को जरूर बता दीजिए जब ये अभियान चलाया जाएगा। फरवरी माह में पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में जिन जनपदों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, ये 19 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में ये लोग आपके घर में आएंगे। और जैसा पहले भी एक बार बताया कि अगर उस बीच में कोई आप तक नहीं पहुंचता 29 फरवरी तक, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर अपना एड्रेस पूरा डाल दीजिए ताकि टीम को वहां भेज करके उस क्षेत्र को भी आच्छादित कराया जा सके। जी डॉक्टर साहब, जैसे गाँव में है, जनपदों में है, तो व्हाट्सएप का नंबर जो है आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 7408922170। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे जिन लोगों को छूट गया है, जो गांव में लोग रहते हैं, तो उन तक ये दवा किस तरह से पहुंचाई जाए? मान लीजिए उनको इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, क्षेत्र में जब ये दवा भेजी जाती है तो कार्यक्रम के दौरान तो दवाइयाँ आशा के या जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनके पास मौजूद रहती है, तो उस बीच में तो आशा के घर पे जाके भी उसके समक्ष इस दवा का सेवन किया जा सकता है। यदि उस समय में कोई बाहर है, उसके बाद लौट करके आता है, तो भी अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाकर के आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। ये दवा वर्ष भर वहां उपलब्ध रहती है। इस दवा की कभी ऐसी कोई कमी नहीं होने दी जाती, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर छूट गया हो तो भी वो वहां आकर के उस दवा का सेवन कर सके। तो सब किस तरह के लोगों को इस दवा का सेवन नहीं करने दिया जाता है? देखिए, मैंने बताया कि इसमें 2 साल से छोटे बच्चों को दवा का सेवन नहीं करना है, गर्भवती माताओं को इसका सेवन नहीं करना है, और कोई बहुत ज्यादा अगर गंभीर रूप से बीमार है। अब गंभीर रूप से बीमार में कई बार लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, ये गंभीर बीमारियां नहीं हैं। कोई हार्ट अटैक वगैरह या इस तरह का कोई पेशेंट, उनको छोड़ करके बाकी सभी को इस दवा का सेवन करना चाहिए ताकि हम सब सुरक्षित रहें। जी डॉक्टर साहब, और किस तरह की जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, फाइलेरिया के लिए अभी स्कूलों में रैलियां निकाली गई हैं, स्कूलों में निबंध प्रतियोगिताएं कराई गई हैं, और हमारे अन्य जो हमारी संगठन हैं एएनएम के द्वारा, आशाओं के द्वारा जो उनकी गांव में बैठकें होती हैं, उसमें भी इसकी चर्चा की जाती है ताकि जनता तक हम ये संदेश पहुंचा सकें और सभी लोग इस दवा के बारे में, इस बीमारी के बारे में जागरूक हों और दवा का सेवन कर सकें। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इसके जो सैंपल की जांच की जाती है वो रात में ही की जाती है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, माइक्रोफाइलेरिया जो है, इसका चूंकि हमारे शरीर में संचरण रात में होता है, इसकी प्रकृति है। अब चूंकि ये खून में रात में आता है, तो यदि हम किसी की भी खून की जांच दिन में करेंगे तो उसकी स्लाइड में माइक्रोफाइलेरिया नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी जांच 8:30 बजे से रात में 12 बजे के बीच में की जाती है। और प्रत्येक एमडीए का राउंड जो भी हम जब फरवरी में चला रहे हैं, इसके पहले
सभी जनपदों में 8 अलग अलग साइट्स पे जाकर के ये सैंपल्स ले जाते हैं और इसकी जांच की जाती है। इसके अलावा अभी एक फाइलेरिया टेस्ट स्ट्रिप भी आ गई है जिससे दिन में भी जांच होती है, लेकिन ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है सभी जगह, सिर्फ बड़े शहरों में उपलब्ध है क्योंकि विश्व में मात्र एक ही कंपनी इसको बनाती है, इसलिए ज्यादातर हम ये ब्लड स्लाइड्स पे ही ज्यादा रिलाई करते हैं। जी डॉक्टर साहब, मच्छरों की वजह से कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, उनमें फाइलेरिया भी है और इसका ज्ञान अब लोगों को हो रहा है कि मच्छर इतना नुकसान पहुंचा सकता है। तो मच्छरों के रोकथाम के लिए भी क्या सरकार की तरफ से कोई अभियान चलाया जा रहा है? जी, मच्छरों के रोकथाम के लिए जिन क्षेत्रों में मच्छरों के ज्यादा वो है वहां पे स्प्रे कराया जाता है, फॉगिंग कराई जाती है, एंटी लार्वल स्प्रे भी कराया जाता है, तो इस तरह से मच्छरों को भी रोका जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त बीमारी पर भी ध्यान दिया जाता है कि जब भी कोई मरीज किसी बीमारी से ग्रसित होता है तो उसका त्वरित इलाज किया जाए जिससे कि वो बीमारी अन्य लोगों को ना फैलाए। जी, तो क्या इसको हम एक संक्रामक बीमारी मान सकते हैं? ये वेक्टर जनित रोग है क्योंकि इसके लिए कोई ना कोई वाहक चाहिए, जैसे इसमें मच्छर है। और इस संदर्भ में मैं एक चीज जरूर लोगों को बताना चाहूंगा कि हम में से प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति में माइक्रोफाइलेरिया मौजूद है। अभी जितने भी सर्वे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में हुए हैं उनमें 9% से लेकर लगभग 26% स्वस्थ लोगों में, जिनमें किसी प्रकार के कोई भी लक्षण मौजूद नहीं है, उनमें माइक्रोफाइलेरिया पाए गए हैं। इसीलिए सभी को बिना किसी संदेह के इस दवा का सेवन अवश्य करना चाहिए। डॉक्टर साहब, किस जगह के लोगों में खास तौर से फाइलेरिया की समस्या देखने को मिल सकती है? देखिए, अक्सर ये जहां पानी वगैरह या तराई क्षेत्र में ज्यादा होता है, लेकिन चूंकि मच्छर जहां भी हो सकता है वहां फाइलेरिया के मरीज हो सकते हैं। और अगर कहीं भी फाइलेरिया के कोई मरीज हैं, भले उसमें कोई लक्षण ना हो, तो किसी भी बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ये माइक्रोफाइलेरिया फैलाए जा सकते हैं और दूसरा व्यक्ति भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक परिवार में अगर किसी एक व्यक्ति को फाइलेरिया की शिकायत है तो क्या उनके परिवार के और लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी ना होते हुए भी जब मच्छर उस बीमार व्यक्ति को काटेगा और उसके बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा और घर के अंदर एक से दूसरे को मच्छर तक पहुंचने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है, तो ऐसे में बाकी लोगों को तो और आवश्यक है कि उस दवा का सेवन ना सिर्फ बीमार व्यक्ति करे, बाकी स्वस्थ व्यक्ति उसको अवश्य उस दवा का सेवन करें। डॉक्टर साहब, हम ये चाहेंगे कि एक बार हमारे दर्शकों को आप फिर से विस्तार से जो राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, 17 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में इन 31 जनपदों में, जो मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के जनपद हैं, इनमें हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, एएनएम घर घर जाकर के इस दवा का सेवन अपने समक्ष आपको कराएंगी। ये इसलिए इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि दवा वितरित नहीं की जाएगी, आपको दिया नहीं जाएगा, आपको उनके सामने खानी है। दवा खाली पेट नहीं खानी है, इसलिए इस कार्यक्रम के समय में परिवर्तन किया गया है कि अब ये 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में वर्कर्स आपके घर पे पहुंचेंगे। यदि किसी वजह से मान लीजिए उस समय में आप उपलब्ध नहीं हैं, आप कहीं बाहर गए हुए हैं, तो शाम को लौट करके आप आशा से संपर्क कर लीजिए, दवाइयां उसके पास उपलब्ध रहेंगी और उसके घर पर जाके भी उसके सामने आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। 29 फरवरी तक यदि कोई भी कार्यकर्ता नहीं आता है, क्योंकि जो प्लानिंग की गई है 29 फरवरी तक हम अपने कार्यक्रम में सभी गांवों तक, सभी क्षेत्रों तक पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज डाल सकते हैं अपने गांव के पूरे पते के साथ, जनपद के साथ, तो हम वहां इंश्योर करेंगे कि हमारी टीमें जाकर के उस छोटे हुए क्षेत्र को भी आच्छादित कर दें। जी डॉक्टर साहब, किसी क्षेत्र में जहाँ पे फाइलेरिया फैला हुआ है और वहाँ के लोग शिकायत आप तक करते हैं, तो किस तरह की कार्रवाई आप लोग की तरफ से की जाती है? देखिए, सबसे पहले तो हम इंश्योर करते हैं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां जाकर के सारे लोगों को दवा खिलाए। चूंकि फैमिली रजिस्टर बनाया जाता है, उसमें घर के सभी लोगों का नाम अंकित करते हैं और जो लोग दवा खाते हैं उसको टिक करते हैं, तो हम तुरंत ये चेक कर लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र नहीं आच्छादित हुआ है और किन किन लोगों ने दवा नहीं खाई है। तो टीम को पुनः भेजकर जिन लोगों ने दवा नहीं खाई उनको खिलाई जाती है। इस वर्ष से जो लोग दवा खाते हैं उनके बाएं हाथ के इंडेक्स फिंगर पर फिंगर मार्किंग भी नाखून पे की जाती है, तो देख करके ही समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति ने दवा का सेवन किया है या नहीं किया है। डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि इससे चिन्हित कर दिया जाता है कि इस व्यक्ति ने दवा खाई है कि नहीं खाई है, और साथ ही आपने एक बात और भी बताई कि दवा जो है सामने ही खिलाई जाती है। जी, तो साल में एक बार एक गोली खाकर आप फाइलेरिया की बीमारी से बच सकते हैं। और अब चलते चलते में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करेंगे, फिर आमंत्रित करेंगे उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न है, फाइलेरिया नियंत्रण के लिए साल में एक बार
खाई जाने वाली गोली क्या केवल संक्रमित व्यक्ति को ही खानी चाहिए या स्वस्थ व्यक्ति को भी? और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। आपके उत्तरों का रहेगा हमें इंतजार। और डॉक्टर साहब आप आए और फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबने भी हमारा कार्यक्रम देखा और अपने प्रश्न पूछे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।